इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से है। सीएम आवास से निकले हैं डीजीपी। ये समय की बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सीएम आवास से निकले हैं डीजीपी, ये बड़ी खबर है। ये मीटिंग जो अभी मुख्यमंत्री के साथ चल रही थी डीजीपी शत्रुजीत कपूर की, अब जानकारी यह है कि सीएम आवास से निकल चुके हैं डीजीपी। ये बड़ी और अहम जानकारी है। तो आज नायब सिंह सैनी के साथ डीजीपी शत्रुजीत कपूर की मीटिंग हुई है और मीटिंग के बाद डीजीपी यहां से निकले हैं। तो सीएम आवास से निकल चुके हैं डीजीपी शत्रुजीत कपूर। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है। और नायब सिंह सैनी के साथ आज मीटिंग हुई सीएम आवास पर। आपने देखा कि ये लगातार ये जो मीटिंग है वो चल रही थी। प्रमुख सचिव की भी मौजूदगी थी, कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार भी मौजूद थे, मुख्यमंत्री के साथ ये मीटिंग हो रही थी। लेकिन अब जानकारी यह है कि सीएम आवास से डीजीपी निकल चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो नायब सिंह सैनी के साथ आज मुलाकात हुई है। काफ़ी देर आपने देखा कि ये जो मुलाकात है वो चली है। और अब बैठक के बाद यहाँ से डीजीपी शत्रुजीत कपूर निकल चुके हैं मीटिंग के बाद। ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी है चंडीगढ़ से। तो डीजीपी शत्रुजीत कपूर सीएम आवास से निकले हैं। मोहनलाल बड़ोली अब सीएम आवास पहुंचे हैं। ये भी अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो ये चंडीगढ़ से बड़ी खबर है। इस समय सीएम आवास पर लगातार आप देख रहे हैं कि जो हलचल है वो तेज़ है। सीएम आवास पर ये हलचल लगातार जारी है। पहले आपने देखा कि महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही थी, डीजीपी शत्रुजीत कपूर मौजूद थे। उसके बाद प्रमुख सचिव अनुराग रस्तोगी आपने देखा पहुंचे। और फिर उसके बाद आपने देखा कि कैबिनेट मंत्री पहुंचे यहाँ पर। और अब जानकारी यह है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर वहाँ से निकल चुके हैं और अब मोहनलाल बड़ोली सीएम आवास पहुंचे हैं। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। तो सीएम आवास से निकले हैं डीजीपी। ये समय की बड़ी और अहम खबर है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर सीएम आवास से निकल चुके हैं। ये समय की बड़ी जानकारी है। मोहनलाल बड़ोली अभी इस समय सीएम आवास पहुंचे हैं। तो नायब सिंह सैनी के साथ आज डीजीपी शत्रुजीत कपूर की मीटिंग हुई है और मीटिंग के बाद वहां से निकले हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। साहिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साहिल का रुख कर लेते हैं। साहिल, डीजीपी शत्रुजीत कपूर अभी सीएम आवास से बाहर निकले हैं, क्या जानकारी फिलहाल? बिल्कुल आयुष, जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास पर 1 से 1.5 घंटे तक ये मीटिंग चली है। इस मीटिंग के अंदर हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी, इसके अलावा और भी तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ ये बैठक चल रही थी। फिलहाल डीजीपी शत्रुजीत कपूर है यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। हमने अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाई है कि किस तरीके से मीटिंग के बाद बाहर निकल चुके हैं। फिलहाल जिस तरीके से अंदर अभी भी जो है हरियाणा के जो मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो राजेश खुल्लर है वो भी मौजूद है। इसके अलावा तमाम भी अधिकारी मौजूद हैं। इसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है। और दूसरी तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि तमाम सामाजिक संगठनों के लोग जो हैं वो मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। वाई पूर्ण कुमार सुसाइड केस मामले में निष्पक्ष जांच हो और जिनके खिलाफ शिकायत दी है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर तमाम संगठन के लोग जो है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। और अब उनसे मिलने का समय जो है वो मांगा जा रहा है, क्योंकि 5 बजे का समय जो है वो निर्धारित किया गया था। इनकी ओर से कहा गया है कि 5 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया गया था। जिस तरीके से वाई पूर्ण कुमार की ओर से जो सुसाइड किया गया उस मामले में उनको, उनके परिवार को इंसाफ मिले, इंसाफ की मांग को लेकर लगातार यही कहा जा रहा है कि इस मामले में जो शिकायत दी गई है उसके बिहाफ पर मामला दर्ज किया जाए और गिरफ्तारी जो है वो की जाए। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जब ये मीटिंग होगी इनके साथ किस तरीके का आश्वासन जो है वो दिया जाता है। अब से कुछ ही देर बाद हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार भी यहां से बाहर निकलेंगे। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस मीटिंग में क्या कुछ रहा, किस तरीके की डिसीजन जो है वो सरकार की ओर से इस मामले में लिया जाएगा। जी बिल्कुल। तो डीजीपी का वहां से जाना और उसके बाद आप लगातार चूंकि तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि जो सामाजिक संगठन मिलने के लिए 5 बजे पहुंचने वाले थे वो सब वहां पहुंच चुके हैं। जो सोर्सेज बता रहे थे कि कोई बड़ा एक्शन हो सकता है, उसके लिए अभी और इंतजार साहिल क्या करना होगा? बिल्कुल अभी कहना कुछ जल्दबाजी होगा, लेकिन अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से अब शत्रुजीत कपूर जो डीजीपी है वो यहाँ से निकल चुके हैं तो कहीं ना कुछ डिसाइड जो है वो हुआ है। क्योंकि परिवार लगातार यही कह रहा है कि इंसाफ चाहिए, क्योंकि परिवार को सेटिस्फाई करना कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार की ओर से पहले भी कहा गया था कि जो इंसाफ होगा, तो ऐसे में परिवार तो यही कह रहा है कि लगातार कि उन्हें इंसाफ चाहिए और जो शिकायत दी है उसके बिहाफ
पर कार्रवाई हो। तो कहीं ना कहीं लगातार प्रयास यही किया जा रहा है कि जो इनको परिवार को जिस तरीके से इंसाफ मिले और सेटिस्फाई जो है वो किया जाए। अब से कुछ ही मिनटों बाद जब ये तमाम सामाजिक संगठन के लोग मिलने जाएंगे, उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है इस पर निगाहें बनी रहेगी। लेकिन अभी कुछ ही मिनटों का इंतजार हमें और करना होगा, क्योंकि अभी मीटिंग के अंदर हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर, एडीजीपी सीआईडी सौरभ सिंह, इसके अलावा और भी तमाम अधिकारी मौजूद हैं। कुछ ना कुछ डिसीजन जो है वो लिया गया है और कुछ ही देर बाद बड़ी खबर भी जो है वो निकलकर सामने आ सकती है, क्योंकि चर्चाएं थी कि डीजीपी शत्रुजीत को कपूर को छुट्टी पर भेजा जा सकता है, उनकी जगह किसी और को लगाया जा सकता है। लेकिन अभी तक ये पूरी तरीके से इसकी क्लैरिटी नहीं हो पाई। इंतजार जो है वो करना होगा और कुछ ही देर बाद इसकी पूरी पुष्टि जो है वो हो जाएगी। बिल्कुल साहिल, ये जो सामाजिक संगठन के लोग पहुंचे हुए हैं, इनका क्या कुछ कहना है और इनकी क्या डिमांड्स हैं? क्या वही कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी कार्रवाई हो जो नजीर बने, इंसाफ होना चाहिए, या कुछ और विषय भी हैं? ये जो सामाजिक संगठन के लोग पहुंचे हुए हैं, बात करने वाले हैं आज मुख्यमंत्री के साथ, इनके क्या कुछ मांगे हैं या ये क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं जो लोग पहुंचे हैं अभी वहां पर? साहिल, बिल्कुल, मैं इनका जो मेमोरेंडम है जो मुख्यमंत्री को इनकी ओर से दिया जाना है वो पढ़कर भी दिखा देता हूं और बता भी देता हूं। गुरु रविदास सभा की ओर से मुख्यमंत्री को ये मेमोरेंडम दिया जाएगा। सुसाइड नोट के अनुसार राज्य सरकार वरिष्ठ कनिष्ठ अधिकारी द्वारा जातिगत आधार पर प्रताड़ना के कारण वाई पूर्ण कुमार की जो है आत्महत्या मामले में एफआईआर दर्ज की जाए, उच्च स्तरीय जांच करके परिवार व समाज को न्याय दिलाया जाए। इस तरीके की बातें जो है वो कही गई है, इस तरीके की चीजें जो है मेंशन की गई है कि परिवार को इंसाफ दिलाया जाए। अलग अलग सामाजिक संगठन के लोग हैं, फिलहाल अभी यहाँ बाहर ही मौजूद है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलेंगे, उसके बाद अपनी बातें रखेंगे। मुख्यमंत्री की ओर से आश्वासन क्या दिया जाता है ये तो अभी हमें इंतजार करना, कुछ देर का इंतजार करना होगा। लेकिन ये जरूर है कि सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि परिवार के साथ न्याय होगा। मुख्यमंत्री स्पष्ट कह चुके हैं कि किसी प्रकार की कोई भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा, क्योंकि हरियाणा सरकार पहले से ये कहती रही है कि किसी के साथ जो है वो अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। न्याय जो है वो हरियाणा की सरकार जो है वो करेगी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस तरीके का डिसीजन लिया जाता है, क्या कुछ अंदर से खबरें निकलकर सामने आती है, क्या कुछ इस मामले के अंदर होता है, इसका अभी कुछ ही देर में हमें इंतजार जो है वो करना होगा। बिल्कुल, तो हम लोग इंतजार इसका लगातार कर रहे हैं साहिल, लेकिन इन सब के बीच में महत्वपूर्ण ये भी है कि देखना ये कि जो सोर्सेस कह रहे हैं उस पर आधिकारिक तौर पर जो पुष्टि है वो कब तक हो पाती है। लेकिन साहिल, मोहनलाल बड़ोली भी इस बीच पहुंचे हुए हैं, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जो हलचल है वो सीएम आवास पे बढ़ी हुई है। साक्षी भी अभी बता रही थी कि वो आईएएस अधिकारी के घर पर पहले पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की, और अब वहां से सीधा वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। तो ये तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप का भी वहां पर पहुंचना, राजनीतिक शख्सियतों का पहुंचना, इसके क्या मायने हैं साहिल? बिल्कुल, तमाम ओपोजिशन की ओर से इस मामले को लेकर सवाल उठाए गए हैं। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इस मामले की निष्पक्षता से जांच हो, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री एवं सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात हो, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के सीनियर मोस्ट नेता है उनकी बात हो। आईएनएलडी की ओर से भी एक प्रेस रिलीज जारी की गई है। साफ तौर पर कहना है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करके परिवार को इंसाफ दिलाना चाहिए। तो ऐसे में अब से कुछ देर पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री के आवास पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और संगठन मंत्री फनिंदर नाथ शर्मा भी पहुंचे हैं, ताकि सरकार जो पार्टी की छवि पे कोई इफेक्ट ना हो, सरकार किस तरीके का कदम उठा रही है, ये तमाम चीजें वो भी जानेंगे और बताएंगे कि किस तरीके का डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो है जिस तरीके से अगर कोई सरकार पर बात आती है, पार्टी पर बात आती है, तो कहीं ना कहीं एक कड़ा एक्शन जो है वो पार्टी की ओर से लिया जाता है, ताकि पार्टी की छवि जो है वो धूमिल ना हो और नैरेटिव जो है वो ना देखने को मिले। इस तरीके से ये संगठन के लिहाज से भी देखने को बनता है और संगठन मंत्री भी अपनी बात रखेंगे कि इस मामले में क्या कुछ जो है वो किया जाना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष की ओर से भी बात रखी जाएगी कि इस तरीके से सरकार को इस मामले में क्या स्टेप उठाना चाहिए, क्या शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजना चाहिए, किस तरीके से इस मामले को टैकल करना चाहिए। क्योंकि सरकार और संगठन का जिस तरीके से नाता होता है, क्योंकि सरकार संगठन बिना सरकार जो है वो नहीं चलती, और पार्टी जिस तरीके
से जो है काफी अहम रोल जो है वो जिस तरीके से रहता है, तो इसी लिहाज से कहीं ना कहीं बुलाया बिल्कुल, गया तो कुल है। मिलाकर के ये हलचलें लगातार वहां पर हैं साहिल, और आपके जरिए दर्शक ये पल पल की जो अपडेट है वो लगातार जान रहे हैं। नजर आप बनाए रखिए, आपसे हम लोग लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।